फोन किया जाता है शाम 7:30 बजे जी सरकार के बड़े मंत्री के द्वारा कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस का। इंपीचमेंट नहीं लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस का मोशन राज्यसभा में लाया जाएगा और उस पर लगभग 90 सांसदों के साइन हुए, जिसमें एनडीए के सांसदों के साइन थे। और पार्लियामेंट खत्म होने के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट खत्म हो चुकी थी, यहां से निकलने के बाद 10 मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए। उनके घर पर अलग अलग, हर मंत्री के घर पर 10 सांसद पहुंचते हैं। उनको बताया जाता है कि सरकार ये सोच रही है कि अगर जगदीप धनखड़ नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो रिमूवल का मोशन जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लाया जाएगा। उनको ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि पहले उनसे साइन लिए गए थे, और फिर उनको ब्रीफ किया जाता है। उसके पीछे के कारण बताए जाते हैं, हिस्ट्री बताई जाती है कि किस तरीके से पिछले 6 महीनों में जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। संसदीय परंपराओं में होता है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो आपको संसदीय कार्य मंत्री को यह बताना पड़ता है कि यह प्रस्ताव आया है, इस पर कैसे आगे बढ़ना है। कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री कोऑर्डिनेट करते हैं सरकार और लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन के बीच में, तो ये एक परंपरा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, इस पर कैसे आगे होगा, ये एक सोच विचार कर सारी चीजें होती हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ को जब फोन जाता है तो उनको लगता है कि शायद उनको मान मुनव्वल किया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा। लेकिन उनसे कहा जाता है कि अगर आप नहीं इस्तीफा देंगे तो आपके खिलाफ जो है वो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं।